मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। जमीयत उलमा एक समाजी और कौमी तंजीम है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मुल्क के उस वक्त के हालात के पेश नज़र जब हमारे अकाबिरीन उलमा ने जमीयत के क़याम का फ़ैसला किया था, तो आज के जो हालात हैं इससे ज़्यादा सख्त और अंदेशानाक हालात थे। मेरे ख़्याल से नवंबर 1919 में जमीयत उलमा का क़याम अमल में आया था और आज जो है मार्च 2025 चल रहा है। 100 साल से ज़ायद का अरसा जमीयत को अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए गुजरा है। हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता लोग जमीयत से जुड़ते रहे, जमीयत का काम करते रहे और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जमीयत अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल से ज़्यादा के अरसे से काम काज कर रही है। जमीयत की मुखालफत हमेशा होती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। जिस दरख्त पे फल होता है उस पे पत्थर आते हैं। वो पागल होता है जो दरख्त पर फल ना हो और उसे पत्थर मारे। तो जमीयत जो है एक फलदार दरख्त है, पत्थर तो आता रहेगा और हमें कभी उसकी परवाह भी नहीं रही। आज अगर कुछ लोग अपनी नाआक़िबत अंदेशी की वजह से अगर जमीयत की मुखालफत कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको किसी एक फ़र्द से नाराज़गी है या मुखालफत है, उसकी वजह से जमीयत की मुखालफत कर रहे हैं, जमात की मुखालफत कर रहे हैं, उन्हें शायद हुजूर के इस हदीस पाक का इल्म नहीं है कि यदुल्लाहि अलल जमाअह, कि अल्लाह की मदद जमात के साथ होती है और अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब जमात अल्लाह की मखलूक के नफ़ा के लिए काम कर रही है। तो जमीयत उलमा हमेशा काम करती रही है। आज इस वक्त हम लोग सर सैयद नगर में खड़े, यहाँ पर ये मकान जल गया था और उन्हीं दिनों के अंदर मालेगांव में कुछ लोगों ने ये अपील की कि जमीयत को चंदा ना दिया जाए। काश जब उन्होंने ये अपील की थी तो वो खुद ही आगे बढ़ कर के आते कि जमीयत जो काम करती है, अब जब उसकी मुखालफत की जा रही है और पूरे शहर को और इसी तरह जो है मुल्क भर के लोगों को ये आह्वान किया जा रहा है कि जमीयत को चंदा न दिया जाए, तो वो खुद ही आकर के अगर ये काम कर देते तो शायद उनकी अपील में कुछ जान भी होती। आज तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे और लोग उनको ये कह रहे हैं कि ये मुखालफत बराए मुखालफत थी या ये मुखालफत किसी एक फ़र्द को सामने रख करके की गई थी। जमीयत की मुखालफत करके वो कभी कामयाब भी नहीं हो सकते। मुखालफत से अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत का वक़ार बढ़ता है और अरबी का एक जुमला है, अल इंसानु हरीसुन फीमा मुनिआ, कि जिस काम से लोगों को रोका जाता है उस काम को न करने वाले भी काम करने के लिए आगे आते। तो मैंने पीछे भी ये बात कही थी, आज फिर दोहराता हूँ कि माजी में यानी साल गुज़िश्ता जमीयत को जिस तरह लोगों ने अपने ताउन से नवाजा था, इस मर्तबा हम आपको और पूरे शहर और मुल्क भर को बताएंगे कि इनकी मुखालफत के बाद हमारे ताउन में कितना इजाफा हुआ है। अभी एक मकान ये सर सैयद नगर में सलीम भाई है, इनका ये मकान ऊपर 3 कमरों पर मुश्तमिल जलकर पूरा ख़त्म हो गया था और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई दूसरी तंजीम आगे बढ़कर अगर करना चाहे, आज थोड़ा सा उनमें हलचल है तो लोगों का काम होगा, तो कोई आगे आया नहीं। जमीयत से अपील की गई, जमीयत ने अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 कमरों पर मुश्तमिल ऊपर का जो पहला मंजिला था जलकर खाकिस्तर हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना दिया है और अब उनके सुपुर्द कर रहे हैं। और इस मकान के सुपुर्द करने के बाद हमारी टीम जो ये काम देख रही थी, आयशा नगर कब्रिस्तान के पीछे एक मकान जल गया था, इंशाअल्लाह कल से उसका काम शुरू करेंगे। ये गली में कोई पोल नहीं है, लंबी सर्विस खींचने की वजह से हवा चली है और शॉर्ट सर्किट होकर गैलरी से अंदर करंट आया
جس کی وہ گرلی پر آدھا پٹا ٹانگا تھا، آدھا وہ ٹاٹ پٹری ٹانگی تھی، جس کی وجہ سے پورا مکان جل کر خاک ہو گیا ہے۔ میں محمد ریحان سلیم مالیگاؤں شہر مدنی روڈ جمعیت علماء ہند کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے حالات کو نظر رکھتے ہوئے ہمارا مکان بنا کر دیا ہے، اور مکان تو پہلے ایسا بنا بھی نہیں تھا، اس سے بہتر کام کیا ہے، میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔